ब्लेमिंग इज द बुलशिट थिंग इन एवर लाइफ। हर किसी के लाइफ में किसी को ब्लेम करना सबसे बेकार चीज़ है। मुझे याद है आज कभी वो टाइम जिस टाइम मैं चलना सीख रहा था, रेंगने से चल रहा था। तब उस टाइम में मैं चलते चलते घुटने पे गिर गया था। तो उस टाइम गिरने के बाद कोई भी बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को देख के या किसी और को देख के, अगर कोई उसको देख रहा होगा तो वो रोता है। तो उस टाइम वो क्या चाह रखता है कि कोई मुझे बताए कि ये जो चीज़ है इस पे इसकी गलती से वजह तो गिर गया, इसने तेरे को मारा, ऐसा हुआ। तो ये सब चीज़ पेरेंट्स ही करते हैं। तो उसी टाइम अगर कोई बता दे कि नहीं, तेरे चलने की वजह से तू गिरा है, रो मत, उठ, ये चीज़ कोई बता दे तो उस टाइम अच्छा होता है। तो उसी टाइम से सीखने को मिलता है कि किसी को ब्लेम करना। तो फिर बाद में स्कूल में जाने के बाद फिर किसी को ब्लेम करना है ना, टीचर अच्छा पढ़ाता नहीं है इसलिए मैं फेल हो गया, रिलेशनशिप में वो अच्छी नहीं थी इसलिए मैं चली गई लाइफ से। तेरी गिनती पे गिनना तू साले, तू कितना टाइम दे रहा था इन चीज़ों के लिए, पढ़ाई के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तू कितना सीरियस था? तू सीरियस तो है नहीं, बस गलतियाँ निकलने में तो आगे, किसको ब्लेम करने में तो आगे। डेविड गॉगिंस एक कहती है चीज़ कि किसी को ब्लेम मत कर, अपने डर पे काबू कर। आज भी वो बंदा 110 किलोमीटर 150 किलोमीटर दौड़ता है, जॉगिंग करता है। तो उसको पहले से उसको पता था कि उसका विजन क्लियर था कि मुझे ये करना है, चाहे उसके लिए कितना भी मुझे दर्द हो। वो ब्लेम नहीं करता था कहीं किसी को। अगर मैं मरूंगा तो मैं अपने गलतियों की वजह से मरूंगा। वो ये नहीं कहता था कि मेरे अ, भाग्य में यही था, मेरे नसीब में यही था साला, मेरे को मेरे बाप ने मारा इसलिए मैं ये हो गया। इस किसी को ब्लेम नहीं करता था, जो भी था उसका खुद की वजह से था। उसने उस पर किताब भी लिखी है कि कैसे अपने डर को ख़त्म करना है। तो ये इट्स अबाउट द पार्ट, तो इस पे बात नहीं करेंगे ज़्यादा। तो तुम ये चीज़ें देखो कि किसी को ब्लेम नहीं करना है। मुझे अभी सिंगिंग सीखनी है तो मैं अपने आप से सीखूंगा, किसी को ये नहीं पूछूंगा कि तू सिखा दे, मुझे आके बैठ जा सिखा दे। कुछ चीज़ें होती है जो अपने आप से करनी होती है, अपने आप को उसमें तराशना होता है कि कोई आके मदद करेगा, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं आता। आशिकी पिक्चर नहीं चल रही, आशिकी 2, जिसमें उसको जिसने सिंगर बनाया तो वो आके बोल रहा है तेरा एम्पायर देख, तू सिंगर है साले, उठ जा, कर चालू कर फिर से, इसमें अपने आप को बर्बाद मत कर। ऐसा कोई क्यों ही बोलेगा तुझे? तेरी औकात भी नहीं है इतनी कि तुझे आके कोई उठा दे, पूछ ले कि कर दे, चालू कर। तेरी औकात एक सिर्फ मिडिल क्लास बंदे की है जो सिर्फ अपने आप को देख सकता है आईने में, अपने आप को कम समझ सकता है। इसको गलत साबित कर, अपने आप को कभी कम मत समझ, अपने आप पे काम कर, अपने आप को रोज खुद से बेहतर बना। मिडिल क्लास गरीबी इस दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है। इसको ओवरकम करने की तरकीबें सोच, कुछ रास्ते खोज जिससे तू इन चीज़ों से बाहर निकल सकता है। इससे इतना तो कमा सकता है कि खुद के लिए 2 वक्त का खाना खरीद सके, खुद के लिए 2 वक्त का अच्छा लाइफस्टाइल जी सके। ठीक समझ रहा है? आज भी कुछ लोग हैं जो 2 वक्त का भी खाना नहीं खा सकते। लोग 3-3 वक्त का खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। कुछ कुछ तो 1 वक्त के लिए भी मोहताज है आज की डेट में, उनको मिल नहीं रहा उतना। और साले तू तेरे को मिल भी रहा है फिर भी तू काम करने के लिए नहीं इतना कर रहा, किसको ब्लेम करी जा रहा है? तेरे वजह से फेल हुआ ना तू, या तेरे माँ बाप आए थे एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर पे, तूने दिया एग्ज़ाम, तूने प्रिपरेशन की, तूने सवालों के आंसर्स उधर पुट किए, या तेरा टीचर आया था पुट करने के लिए
कि ये बेटा ये ऑप्शन ए है इसका और इसका ऑप्शन बी है, ऐसा बताया था किसी ने? नहीं ना, तूने ही पुट किए थे आंसर, तुझे ही पता था वो। तो किसी को क्यों ब्लेम कर सकता है कि तू उसके वजह से मैं फेल हो गया? तेरे वजह से ही तू फेल हो गया, तूने ही उधर आंसर पुट किए। अगर हाँ अभी हो चुका है वो, उसमें फेल्योर मिल चुकी है, तो किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि उस पर रास्ते खोज। तू फेल हो जाने के बाद अगर एक ही दीवार में बैठा रहेगा, एक ही घर में बैठा रहेगा, तो तुझे वो दीवार खाने के लिए दौड़ेगी, तेरे को वो बहुत बेकार लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी विराट कोहली है, उसको अगर डाउनफॉल हो गया था उसके भी करियर में, उसको लोग बोलते थे कि बहुत गाली देता है, ये करता है वो करता है। 2016-18 में आया था, आई गेस उसी टाइम में आया था, तो उसको बोलते थे कि ये तो साला बहुत गाली देता है, इसको ये बनेगा इंडिया का फ्यूचर। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, विराट कोहली का भी छोड़ो, उसने फिर बाद में कर दिया। हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में हारे थे, फिर भी उसको बोलते थे कि लोग ये क्या ही करेगा, छपरी है साला, छपरी बोलते थे उसको। तो उसने क्या किया कि सुना, ठीक है बोलने दो, फिर बाद में उसने वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेला कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद सब लोग उसकी तारीफ करने के लिए चालू हो गए। तो दुनिया ऐसी है, अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें अच्छे बोलेंगे उस टाइम में, अगर तुमने कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो तुम्हें गाली देंगे। तो जो भी है उसमें लगा रहे, करता रहे मेहनत, किसको ब्लेम मत कर। जो भी है तो खुद की वजह से या फिर नहीं है।